ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जान लीजिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध महाराज बहुत विशेष स्थान प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय ऐसा रहेगा कि हर चीज़ को बहुत गहन अध्ययन करने की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ के उसके पे कार्य करने का प्रयास करेंगे और जब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो उस फिनोमिना को आप अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा ही योग आपकी राशि में बना हुआ है। इस दिन यदि आप प्रयास करके चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो वो बहुत ज़िंदगी भर के लिए आपको सपोर्ट करने का रास्ता, सैद्धांतिक तौर पर आपको लाभ देने का रास्ता खुलता दिखाई देगा। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को शांति के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। दिन आपके नाम रहने के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है और यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन लिंग पुराण के अनुसार से बहुत अद्भुत योग बनता है और इस बार वो योग बनकर आ रहा है। मंगलवार के दिन अमावस्या का योग बन गया है और ये अमावस्या बहुत अद्भुत कल्याण करने वाली है। पितरों को भी शांत करेगी, पितृ ऋण से भी निवृत्ति देगी और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए तो कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रही है। राजयोग बनाकर आपकी राशि में ग्रह योग स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं और इस राजयोग का लाभ आपको मिलने के लिए पूरी ग्रह सुंदर रूप से रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूरगामी इस चीज़ों को सोचकर आप काम करने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझकर चीज़ों को आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है। हनुमान जी की सुंदर आराधना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगी। होमवती अमावस्या योग पड़ रहा है जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है। इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है।